Hello dear students, again welcome you on my channel with another question from work, energy and power. क्वेश्चन ये है, ये एक मानो टेबल है, टेबल का अपर पार्ट, इस पे एक यहाँ पर रस्सी है मानो, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका जो है ये हैंगिंग पार्ट है और ये वाला पार्ट लाई कर रहा है टेबल के ऊपर। टोटल इसकी लेंथ है वो है L और टोटल इसका मास है M और इसका जो पार्ट हैंगिंग पार्ट है वो है 1/n ऑफ इट्स लेंथ। तो इसका मतलब ये वाला लेंथ जो है वो होगा L/n। एक चेन है, एक रस्सी है, एक रोप है। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है टू लिफ्ट द केबल, इस केबल को जो हैंगिंग पार्ट है इसको लिफ्ट करने के लिए पूरा ऊपर कितना वर्क डन लगेगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, इसका कैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। पहले इसके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए भी एक दो मेथड है। पहले एक मेथड में दिखाऊंगा, उसके बाद देखते हैं दूसरा, ठीक है। ये मानो बेटा एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया, ठीक है। उससे पहले चलो ये छोटा सा मैंने एक पार्ट लिया, इसको मानते हैं ये वाई डायरेक्शन में है ना, ठीक है। तो इसको मानते हैं dy, स्मॉल लेंथ का है ये, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। मैं पहले ये देखूंगा इस dy स्मॉल पार्ट को ऊपर ले जाने में कितना वर्क मुझे लगेगा, फिर पूरे के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो फिर इस dy पार्ट का मुझे मास वगैरह चाहिए। अब इसका मास निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगा मास पर यूनिट लेंथ। तो मैं निकालूंगा यहां पर मास पर यूनिट लेंथ, वो होगा m/n, ठीक है। तो इस स्मॉल पार्ट का मास कितना होगा m/n इंटू dy, ठीक है। मास ऑफ, इसका मास मैं मानता हूं dm, ठीक है। चलो ab मानते हैं इसका मास ऑफ स्मॉल पोर्शन ab, ये हम dm मानते हैं। और ये dm मास कितना होगा बेटा, ये होगा बराबर मास पर लेंथ मल्टीप्लाई इसकी लेंथ, ये कितना होगा बेटा dy। ये स्मॉल पोर्शन का मास है। अब स्मॉल पोर्शन का मास है तो इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, तो m इंटू जी इसका वेट होगा। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए मुझे m इंटू जी फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका m इंटू जी, अब ऊपर मुझे ले जाना है तो ये मैं मानता हूं रेफरेंस, ठीक है। तो ये यहां पर है, यहां से लेके यहां तक मैं मानता हूं y डिस्टेंस, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना है L/n, तो मैं मानता हूं y डिस्टेंस। तो इस dy पोर्शन को ab पोर्शन को मुझे कितना ऊपर लेना है y, तो वर्क डन कितना लगेगा, फोर्स कितना है m इंटू जी मल्टीप्लाई बाय y डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिखाऊंगा वेट ऑफ पोर्शन AB, ठीक है। ये कितना होगा बेटा, ये मानो स्मॉल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा F, वो होगा बराबर m इंटू जी। तो यहां पर लिखूंगा मैं इस स्मॉल पोर्शन का मास dm इंटू जी, ये कितना होगा बेटा, dm कितना है m/l dy। अब मैं लिखूंगा सीधे g इंटू dy। तो ये बेटा फोर्स जो मुझे इस स्मॉल एलिमेंट AB को ऊपर ले जाने के लिए मुझे जो फोर्स अप्लाई करना है वो फोर्स है m/l g इंटू dy, क्लियर। अब वर्क डन कितना लगेगा, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन मुझे कितना लगेगा इस AB एलिमेंट को ऊपर ले जाने के लिए, वो मुझे लगेगा F मल्टीप्लाई बाय y। अब क्योंकि जो मुझे ऊपर ले जाना है तो फोर्स ऊपर की तरफ, y भी ऊपर की तरफ, तो cos 0 हो गया 1, तो इतना मुझे वर्क डन लगेगा dw। अब कितना हो जाएगा f का वैल्यू mg/l, फिर ये y इंटू dy बनेगा पूरा करके। ये छोटी सी वर्क लगेगी इस स्मॉल एलिमेंट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन अब मुझे इस पूरे लेंथ को ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना लगेगा, इंटीग्रल ऑफ dw
यहां से यहां तक y है, यहां से l बाय n, तो लिमिट कहां लगेगा? y इज इक्वल टू 0 टू l बाय n, 0 टू l बाय n, क्योंकि यहां से मैंने माना यहां से यहां तक y, यहां से l बाय n, तो मुझे 0 से लेके l बाय n तक पूरी लेंथ को ऊपर ले जाना है, 0 टू l बाय n। चलो इंटीग्रल ऑफ कितना बनेगा ये? 0 टू l बाय n, इसका mg बाय l y इनटू dy, ये बनेगा हमारे पास सिंपल वर्क डन टोटल कितना बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा, ठीक है। अभी कितना निकलेगा ये मैं दिखाऊंगा। चलो तो W आपको निकला बेटा 0, mg पहले बाहर निकालो, ये वाला l भी बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये वाला है y की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट y कितना आएगा? y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वो मैं 2 इधर लिखूंगा, फ्रॉम 0 टू l बाय n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, mg डिवाइड बाय 2l, l बाय n का होल स्क्वायर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कितना बनेगा ये? mg सीधे में करूंगा, ये 0 माइनस हो जाएगा तो सीधे बनेगा mg l स्क्वायर, नीचे बनेगा n स्क्वायर, 2l और n स्क्वायर। अब यहां पर एक l और एक l कैंसिल, mgl अपॉन 2n स्क्वायर, mgl अपॉन 2n स्क्वायर, mgl अपॉन 2n स्क्वायर। तो ये डी वाला ऑप्शन आपको सही इसमें आएगा, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये एक चेन थी पूरी, इसको ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क हमको करना था। मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है भी, इसकी वर्क मैंने निकाली, फिर पूरे के लिए मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है। ये एक मेथड था इसका, बिल्कुल आसान। अब मैं इसका एक और मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आसान। वो आप ये मानो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर पे। तो वो यहां से यहां तक कितना होगा? सेंटर ऑफ मास कितना होगा? L बाई 2n। पूरा यहां से यहां तक है L बाई n, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा ना, L बाई n, L बाई 2n। तो वो सेंटर ऑफ मास, ये पूरा आप मानो कंसंट्रेट सेंटर ऑफ मास पे है, और पूरे का मास कितना होगा इस हैंगिंग पोर्शन का? वो मैं इधर लगाऊंगा, मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन, मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन वो कितना होगा? वो होगा m l बाय n, ठीक है। तो m है पूरे का मास डिवाइड बाय l, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। चलो मैं फिर से लिखूंगा इधर, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय l बाय n, तो ये जाएगा बेटा m बाय n, ये आ जाएगा मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन। और जैसे कि वो सारा यहां पर कंसंट्रेट है कितना दूर? सेंटर ऑफ मास L बाई 2n, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे कितना लेना है? L बाई 2n। तो जब ये ऊपर जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो वही लिखूंगा इधर, टोटल वर्क डन होगा बेटा बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होगा? इस पूरे का मास कितना है? m बाय n और g इंटू h, h मतलब कितना ऊपर आपने इसको लिया? L बाई 2n, mgl 2n स्क्वायर, ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी बराबर वो होता है। क्लियर? इसमें भी यही आंसर आया। ये दो मेथड है।